नाज़रीन, कौमी असम्बली में बजट इजलास और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि मुल्क भर में देखा गया कि क्या हुल्लड़बाजी, क्या धींगा मचती है और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल पार्लियामान के अंदर जो कुछ हुआ वो सबने देखा भी और सुना भी। स्पीकर की तरफ से चंद पार्लियामेंटेरियंस, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन, उन पर पाबंदी भी लगी, लेकिन फिर पाबंदी उठा ली गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि करोड़ों रुपए कौमी असम्बली के एक दिन के इजलास पर जब खर्च होते हैं, आवाम के टैक्सेस पर जो पैसा, उनके टैक्सेस से जो पैसा लगता है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अगर पार्लियामान के अंदर यही सब कुछ हो रहा है और जो मनाजिर हम देख रहे हैं, तो फिर आवाम का एतमाद कहां रहेगा? और आवाम ये सोचने पर मजबूर होंगे कि उनके टैक्स के पैसों पर जो मरात पार्लियामेंटेरियंस को मिल रही हैं, क्या वो इस वजह से दी जा रही हैं? यह वो सूरत हाल है जो पैदा हुई। और उसके बाद आज भी बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की, उसके बाद हमाद अजहर ने जो उसका जवाब दिया, वो भी सबके सामने है। शहबाज शरीफ वॉकआउट कर गए, बिलावल भुट्टो जरदारी वॉकआउट कर गए। हुकूमत की बजट के हवाले से अपोजिशन तनकीद कर रही है और काफी ज्यादा गर्मा गर्मी इस वक्त देखने में आ रही है। लेकिन बुनियादी सवाल वही है कि पार्लियामेंटेरियंस का इक़्तिदार, पार्लियामेंटेरियंस का इखलाक और फिर जो पैगाम जा रहा है वो पैगाम क्या और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आज बिलावल भुट्टो ने क्या कहा और हमाद अजहर ने उसका जवाब क्या दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फहीम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून खेलदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मेरे साथ ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, नाज़रीन आपको सबसे पहले आज जो बिलावल साहब ने असेंबली में जो बात की है वो सुनवाते हैं और उसके बाद उसका जो जवाब मिला, जिसपे आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वॉकआउट किया, शहबाज साहब भी वॉकआउट कर गए, वो क्या बात थी? लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर इस बजट में रिलीफ है तो अमीरों के लिए रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए तकलीफ है। यह हर सूबे के हक पे डाका है। आपने जैसे अवाम को लावारिस छोड़ा है, वैसे आपने किसान को लावारिस छोड़ा। गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, This government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. Selectors के बारे में क्या सोचेंगे जिन्होंने ये नाकाम तरीन सेलेक्ट किया? मेरा ख्याल में जिस तरीके से वो तो पहले से हमारे लिए शर्मिंदगी के बायस थे, अब जो लाने वाले हैं उनके लिए भी शर्मिंदगी के बायस। ये तो थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन जवाब में जब हमाद अजहर साहब वजीर तवानाई ने जब अपनी तकरीर का आगाज किया तो शहबाज शरीफ साहब ने वॉकआउट किया, बिलावल भुट्टो साहब ने वॉकआउट किया। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर झूठ अपना बेनकाब करना चाहते हो तो कायदे हिस्से खिलाफ मेरी तकरीर सुन के जाओ। प्लीज बैठ। अगर हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। और वो चले गए। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया। उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स। डू दे वांट अ गवर्नमेंट ऑफ कॉन्विक्ट्स? हम कोई 10% 20% की बुनियाद पे यहां नहीं आए। नाज़रीन, ये वो बातें थी। और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जिस तरह से 4 रोज जो सूरत हाल, जो तमाशा चला, वो सारी दुनिया ने उसमें देखा। फहीम खान साहब, आपसे आगाज करता हूं मैं। आप भी चुके उन पार्लियामेंटेरियन में और रुकने कौमी असम्बली में शुमार होता है आपका, जिनमें हालिया दिनों के अंदर जो आप पे भी पाबंदी लगी, बाद इजाजत आपको मिल गई सेशन में, असम्बली में आने की। ये हुकूमत पर अपोजिशन सारी जिम्मेदारी डाल रही है कि जो सब कुछ हुआ, जितनी हुल्लड़बाजी हुई, गालम गलोच हुई, सबकी जिम्मेदार हुकूमत है। जी बहुत शुक्रिया फरीद भाई। सबसे पहले मैं आपसे माजरत भी करूंगा, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, काफ़ी चीज़ें मुझे सुनने में नहीं आई। बहरहाल मैंने आपका सवाल सुन लिया है, मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। देखें जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पार्लियामेंट हाउस है, जो हाउस है, वो मुकद्दस ऐवान है। वहाँ पे हर किसी को राइट्स है
कि अपना जो भी एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहे, अपनी जो भी अपने हल्के की बात करे, मुल्क की बात करे, वो बिल्कुल कर सकता है और अपनी सीटों पे खड़े होके वो जो भी प्रोटेस्ट करे। देखिए ये हुआ क्या, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे, ये हमारा जो वर्कर जो एमएनए। अच्छा जी, फहीम साहब से दोबारा राब्ता करेंगे इस चीज के अंदर और उनसे बात करेंगे। खेलदार साहब, ये हुआ क्या वैसे? ये आप सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो नारे जो लगे हैं वो तो आपके रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब की तरफ से उसका आगाज हुआ सबसे पहले। फरीद साहब बड़ी मेहरबानी। देखें, बात यह है कि जब भी बजट पेश होता है, ये पहला बजट नहीं था जिसमें एहतजाज हो रहा था, अपोजिशन ने किया था। मैं आपको हमारे 2018 के आखिरी बजट जो मिफ्ता इस्माइल साहब पेश कर रहे थे, उसमें शीरी मज़ारी जो सीनियर पार्लियामेंटर ने सीनियर लीडर थी पीटीआई, उस वक्त वो उसकी डाइस तक आई है, उसके माइक तक उसने छीनने की कोशिश की, उस पर बात की। वो बात कर रहा है, वजीर खजाना बजट पेश कर रहा है, वहां तक आके उन्होंने हमला होने की कोशिश की। इसी मुराद सईद ने हमला किया और वो दौड़ के उसको 5 लोगों ने पकड़ा, वो पकड़ में नहीं आ रहा था, इतना शदीद इन लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज तो नई बात नहीं है, एहतजाज तो होता रहा है, बिल्स की कॉपियां फाड़ती तो ये जो कहानी शुरू हुई है, लेकिन ये जो नारे जिस तरीके के, कम से कम पार्लियामान के अंदर अगर ऐसे नारे लगे तो फिर पार्लियामान का तकद्दुस। मैं बताऊं, जब वजीर खजाना शौकत तरीन बजट पेश कर रहे थे, हमने एहतजाज करना, हम नारे मारना हमारा हक है। हमारे पास अपोजिशन में और क्या, हम एहतजाज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो ये जो ढोंकी राजा की सरकार ये नारा लगा, आप 3 साल का रिकॉर्ड पार्लियामेंट का निकालें। इस डोंकी राजा एक फिल्म भी पाकिस्तान में बनी थी और डोंकी राजा के पोस्टर लेके हमने पहले भी एहतजाज किया है। नहीं तो कहा क्यों? तो ठीक है ना, नहीं क्यों कहा गया? तो यार जिस 3 साल में जो जब से भी ये आए हैं, इन्होंने जो काम इस मुल्क के साथ, जो मईशत के साथ किया है, इस मुल्क की सियासत के इक़्तिदार के साथ किया है, इस जमहूरियत के साथ किया है, तो क्या ये नारे नहीं लगेंगे तो कौन से नारे लगेंगे? नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं, पार्लियामानी अंदाज में तनकीद हो सकती थी, तो ये पार्लियामानी अंदाज ही है, तो नारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, आपका इशारा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ था। देखें, बात यह कि मैं कहता हूं, अगर उसका किरदार अच्छा होता, अगर उसका रोल पाकिस्तान के लिए अच्छा होता, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा होता, उसके खिलाफ कोई नारा नहीं मारता। और उसके बाद ये क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे अपोजिशन लीडर की तकरीर को खिलाफ एहतजाज हुआ। उसको कभी आपने नहीं, अली गौहर बलोच साहब की वो वाली बात भी मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन आप बताएं कि क्या वो पार्लियामानी गुफ्तगू है? मैं ये कहता हूं कि हुक्मरान हमेशा सर झुका के चलते हैं। आप गाली दें वो सर झुका के नहीं, अगर के मुझे बताएं, वजीर आजम कैबिनेट में बैठ के हमारे लीडर को गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं, लेकिन क्या आप गाली देंगे? आप गाली तो नहीं देंगे ना? बात ये, गाली पहले इनकी हुकूमत की तरफ से दी गई है और प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे दी गई है। गाली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे दी गई है। और दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए हमने 3 साल बर्दाश्त किया है फरीद साहब, हमने गालियां, इन्होंने हमें चोर का, हमारी लीडरशिप की तज़ीक की है, हम कितना। डोंकी राजे के लिए आपको किसकी हिदायत थी? हमें किसी की नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज़ है, हमें किसी ने नहीं कहा है। और हालांकि ये मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने तमाम एमएनएस को एतमाद में लिया और ये कहा कि हुकूमत चाहती है, और ये हुकूमत एनआरओ मांग रही थी कि पहले जो एहतजाज करवाया है उन्होंने, उनकी वजह भी ये थी शहबाज साहब के कि आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर आराम से सुनेंगे। तो हमारा फैसला हुआ शहबाज साहब की क़यादत में कि हाँ, अगर आपकी तकरीर सुनते तो हम इनकी तकरीर सुनेंगे, मगर उसके बाद भी उन्होंने ये कोशिश की, चले मैं इसी चीज के ऊपर हमला किया। ठीक है फहीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा सा सिग्नल्स आपका इशू है, थोड़ा सा उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं। कादिर का मदोखेल साहब, पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नुमाइंदगान, यानी उससे कुछ दिन पहले एक टीवी टॉक शो के अंदर जो कुछ भी आपके साथ जो कुछ भी चीजें हुई वो भी पूरी दुनिया ने देखा, जब पार्लियामेंट के अंदर हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा। मुझे बताइए कि अगर ये वाकयात और इस तरह की बातें और इस तरह का एक्ट पार्लियामेंटेरियंस अगर करेंगे तो दुनिया में और पाकिस्तान में क्या मैसेज जाएगा कि ये हमारे अवामी नुमाइंदे ये आखिर कर क्या रहे हैं? बहुत खूबसूरत बात की है। पहली बात तो ये कि जो मेरे साथ वाकया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी पार्टी का, अपने माँ बाप की तरबियत का, कि मैंने खातून की बरात नहीं उठाए। क्या इनमें से किसी को शर्म आई? क्या इनमें से उस खातून को किसी ने कोई शोकास, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई कॉल किए कि भाई आपने क्या हरकत की है मर्दों पे हाथ डालने का? उसके बाद अब आइए पार्लियामेंट की तरफ। अब पार्लियामेंट में इनके वजीर डाइस पे टेबल पे चढ़ के और जिस तरह वो बजट बुक जो ना वो शहबाज शरीफ को निशाना लगा के
वो फेंक रहे थे या मार रहे थे। और फिर इंसानी हकूक की ठेकेदार वजीर शरी मजारी साहिबा जिस तरह वो सीटियां बजा रही थी वो भी आपके सामने, परवेज खटक साहब भी आपके सामने। सवाल ये है कि ये सारी हरकतें नहीं होना चाहिए, मगर उससे बढ़ के हरकत जो गलत हरकत की है वो किया स्पीकर हाउस का कस्टोडियन है। मैं एमएनए हूँ, मैं मेरे प्रिविलेज मोशन दाखिल है, अभी तक वो नहीं हो रही है। एक गैर मुंतखब खातून ने जो मेरे गिरबान में हाथ डाला उसका अभी तक नहीं पूछा किसी ने। उसके बाद स्पीकर नहीं, तो आपने उसका कोई एक्शन नहीं लिया? आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया उस चीज के ऊपर? जी, आपकी पार्टी प्रिविलेज मोशन मैंने कौमी असेंबली में जमा कर चुके हैं। हाँ। मैं इसके खिलाफ एफआईआर काट रहा हूँ, मैं डैमेजेस केस करूँ, वो सारा प्रोसेस में आ जाएगा आपके सामने। अब सवाल ये, वो तो उल्टा फरदौस साहबा ने तो उल्टा आपके ऊपर कहा है कि आपने जो इल्जामात लगाए उन्होंने आपको डैमेजेस सूट क्लेम कर दिया। ये रियासत मदीना के झूठे दावेदार ये भी तो देख लेना कि इनके तर्जमान और पार्लियामेंट के मेंबर के गिरबान में हाथ डाल रहा है, तप्पड़ मार रहा है, ये सारी चीजें, मगर शर्म नहीं आएगी, आप बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ। स्पीकर ने क्या किया, इन सारे वजीरों को बचा के 3 इनके अपने मेंबरान को, 3 मुस्लिम लीग नून का और एक पीपल्स पार्टी को। ओ भाई, पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना? आगा रफीउल्लाह साहब वहां मौजूद ही नहीं थे। बहरहाल अब वो नहीं, आगा रफीउल्लाह साहब असेंबली में थे ही नहीं, उस विजुअल में थे, लेकिन अब आखिर में नहीं थे। हम लोग सारे स्पीकर साहब तो कह रहे हैं कि मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो मुझे विजुअल्स में नजर आए, जो नजर आए मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। उन्होंने तो अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं छोड़ा। स्पीकर साहब को अल्लाह ने 2 आंखें दी है और बड़ी खूबसूरत आंखें दी है, बगैर चश्मे की, मेरे तरह नजर के चश्मे नहीं लगाए इसने। उनको ये डाइस पे 6 फुट का मुराद सही साहब नजर नहीं आया, उनको शरी मजारी साहबा नजर नहीं आई थी, वो परवेज खटक साहब डिफेंस मिनिस्टर नजर नहीं आए जो वहां से बुक फेंक रहा था, शाह महमूद कुरैशी, किस किस का नाम लूं, ये सब नजर नहीं है। मगर नजर आ गए उनके अपने जो आम एमएनए साहिबान थे, वो नजर आ गए, क्योंकि उसको हिदायत थी प्राइम मिनिस्टर की, ये हाउस का कस्टोडियन तो हो ही नहीं सकता है किसी तौर पे। अब सवाल ये, मेरा आपसे सवाल है, आपको जमाना गुजर गया है जर्नलिज्म में, आप अपने दिल पे याद रख के बताएं, पूरे दुनिया में, पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने कोई हुकूमत देखा है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही? आप मुझे एक मिसाल तो दिखाओ। और फिर अगर ये कह रहे हैं शौकत तरीन के खिलाफ, बिल्कुल हमने शौकत तरीन के खिलाफ हमने तमीज और तहजीब के दायरे में एहतजाज की है, मैंने एहतजाज की है, बाकी एमएनएस ने की है। नहीं, ये जो नारे लगे अपोजिशन की तरफ से, अली गौहर बलोच साहब की तरफ से, जिस तरह से खेलदा साहब कह रहे हैं कि जी ये तो इनके दिल की आवाज थी, लेकिन जो गवर्नमेंट के अरकान ने जो ट्रेजरी बेंचेस से जो बात आई वो उनको हिदायत जारी की गई थी, यानी ये तो फिर बात नहीं है ना फिर कोई। जनाब, आप मुझसे मेरी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का पूछे, मैं किसी और पार्टी का जिम्मेदार तो नहीं होना। केलदा साहब मौजूद है, सीनियर पार्लियामेंटर, ये जवाब देंगे। बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल दिया। मैं तो पार्लियामान के माहौल की ओवरऑल बात कर रहा हूं कि माहौल डिस्टर्ब हुआ। पार्लियामान के माहौल का ये हाल है कि मुझ समेत जितने भी एमएनए या सेनेटर साहिबान है, इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है अवाम के पैसों से, अवाम के टैक्स से। ये अरबों रुपए की जो असेंबली बनी है, इसलिए नहीं बनी है कि आप वहां पे गालियां दे और जूते मारे और एक दूसरे के बाल नोचे। ये सारी चीजें इस वजह से बनी है, और मैं खुद कसम से मैं शर्मिंदा हूं कि मैं अपने हल्के में जाऊंगा, मैं किस किस कारकुन का जवाब दूंगा। राइट, कादिर साहब बिल्कुल। मैं फहीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये जो 2 बातें जमा हो गई, खेलदा साहब की और कादिर खान मंदोखेल साहब की, ये मैं इसका जवाब आपसे लेता हूं कमर्शियल ब्रेक के बाद। जरा कनेक्टिविटी इशू आपके साथ सॉल्व हो गया, मैं आपके पास आता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक से आपको खुशामदीद कहेंगे। फहीम साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं मुझे बताइएगा। यहाँ पे खेलदा साहब कहते हैं कि जो कुछ भी ट्रेजरी बेंचेस ने किया वो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे गालिम गलोच की, जबकि जो नारे इनकी तरफ से लगे वो इनकी दिल की आवाज थी। मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा मेरा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था। जी हाँ। मैंने कुछ बातें इनकी सुनी। मेरे मोहतरम दोस्त खेलदास ने फरमाया कि डोंकी राजा। ठीक है, देखिए बात यह नहीं थी। जो अली गौहर साहब जिस तरह नंगी गालियां दे रहे थे, पार्लियामान एक मुकद्दस ऐवान है, वहां पे हमें तरीके से सारी चीजें करनी है। जब देखें हम लोग इज्जत के लिए सियासत करते हैं, कोई गालियां सुनने के लिए सियासत नहीं करते। मुझे आप बताएं, कोई आपको गाली देगा तो आगे से आपका क्या जवाब होगा? ये सारा रिएक्शन। लेकिन फहीम साहब, अगर 2 wrongs do not make 1 right, यानी अगर चले वहां से हुई तो जो अली नवाज साहब ने जो कुछ भी किया, क्या वो जस्टिफाइबल है? देखें, मैं आपको बताऊं फरीद साहब हुआ क्या। मैं तो बिल्कुल ना अली अवान को वो करूंगा और ना इनकी तरफ से। नहीं होना चाहिए था, बदकिस्मती से हुआ। अली अवान को भी नहीं चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इनके रोयल असगर साहब जो दे रहे थे गालियों वो अलग थी,
फिर अली क्या नाम है उनका, अली गौहर साहब, हाँ। मैंने 2-3 दफा इनके चीफ विप को कहा, बार बार कहा कि यार इनको समझाए, गालियां दे रहे। हाँ। अच्छा उधर भी यही होना था, या तो हम भी गालियां देते, हाँ। क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, ना मेरी तरबियत ऐसी है। हमने इनको काफी मना किया, जब एक हद से लिमिट से चीजें गुजर गई उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता था। फिर लेकिन अभी साहब हुकूमती बेंचेस की तरफ से गालियां हुई है, मैं नहीं दोहरा सकता, ना मैं अपोजिशन की दोहरा सकता हूं, ना मैं हुकूमती बेंचेस की दोहरा सकता हूं। देखिए हुकूमत का क्या हुआ मैं आपको बताऊं। देखिए जब 2 दफा गालियां हुई, एक दफा जब रॉयल असगर ने दी, उसके रिएक्शन में अली अवान ने दी, उसके बाद जब अली गौहर ने दी, उनको हमने समझाया, जब वो नहीं समझे तो ये मामला यहाँ तक पहुंचे। एक चीज देखिए जी, मैं फिर भी कहता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से हुई। लेकिन पाबंदी आप पे पाबंदी लग गई, एक और आप क्या मैंने उन पे लग गई। कादिर मंदोखेल साहब कहते हैं कि जो लोग असल में जो थे, जिसके अंदर वजीर दिफा है परवेज खटक साहब थे, शीरी मुजारी थी, इनमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे और दूसरे थे, उनके ऊपर स्पीकर साहब ने कोई पाबंदी लगाई। आप और आप जैसे चंद एक जो उन्होंने कहा आम से जो एमएनएज हैं, उनको पाबंदी उनके ऊपर लगा दी स्पीकर साहब ने। देखिए इसमें हुआ क्या कि जो स्पीकर साहब को वीडियोस मिली, वीडियोस में जिन जिन को स्पीकर साहब ने देखा, उसके बाद क्योंकि ये वो वीडियोस है जो कैमरे से नहीं बनी, ये वो वीडियोस है जो मेंबरान के सेल फोन से बनी, जबकि सेल फोन से मूवी बननी ही नहीं चाहिए पार्लियामान के अंदर, ये रिवायत ही नहीं है ना। तो ये वो चीजें थी, ये बार बार एक दिन बाद, बल्कि आज एक और नई वीडियो मेरे पास आई। अच्छा, उसमें और लोग आए, मतलब ये उस टाइम जो उन्होंने डिसीजन नहीं, आप ये समझते हैं कि ये जो वीडियोस हैं पार्लियामेंटेरियंस विद इन द पार्लियामेंट हाउस ये वीडियो नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, कहीं नहीं, इसका कोई रवायत नहीं है। ये तो जिसने बनाई ये वीडियो, क्या उसकी भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि जिसने बनाई ये वीडियो? बिल्कुल होनी चाहिए, कमेटी बनेगी, उसके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। देखिए ये तो आप देखें, मुझे बताएं कि आपको बहुत कम ऐसा होगा कि अपोजिशन की वीडियो मिली होगी, ज्यादातर गवर्नमेंट बेंचेस की वीडियो मिली, वो किसने बनाई? अपोजिशन ने बनाई। इनके सारी चीजें प्री प्लानिंग थी, इन्होंने सोचा हुआ था। मैं तो आपको एक मजीद चीज दे रहा हूँ, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ये इनके घर से ही कहानी चली। मरियम नवाज नहीं चाहती थी कि मेरे चाचा स्पीच करे, वो नहीं चाहती थी, उन्होंने शायद खाकाना अब्बासी। अच्छा, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं मुझे। बिल्कुल, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, किसको दी? शायद खाकान अब्बासी को, हाँ। वो लीड कर रहे थे सबको। अच्छा। शायद खाकान अब्बासी यहाँ से लीड कर रहे थे, खुद भी लगे हुए थे, वो हमें इतनी गंदी गालियां दे रहे थे। मतलब मुझे बताए ना, जब एक एहतजाज हो रहा था, वो 3 दिन से लगे हुए थे, चीजें नहीं हो रही थी। इस दिन क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने देखा कि स्पीच तो बड़ी अच्छी चल रही है इनकी, हाँ। उधर तो मरियम बाजी छोड़ेगी नहीं। अच्छा चले, ये आप जाके इस लेवल पे आए ताकि ये मैं खेलदार साहब से जरा पूछ लेता हूँ। ये तो आपने बड़ी एक मुझे बात बता दी, एक बड़ी चीज बता दी। इसके साथ एक और मैं आपको दूं, आप बिलावल साहब का मुझे वो सुनवा रहे थे, जी हाँ, जिसमें वो कह रहे थे कि गधों में इजाफा हुआ। मैं आपको एक चीज बताऊं बड़े मजे की। देखिए ये नया पाकिस्तान है, इसमें हुआ क्या कि जो भी घोड़े बने थे, जो भी शेर बने थे, इमरान खान साहब जब आए, जब इनकी खाले उतारी तो नीचे से सारे गधे निकले, तो इसलिए गधों में इजाफा हो गया। खेलदार साहब ये कह रहे हैं, जो बात की कि मरियम नवाज साहबा की इंस्ट्रक्शंस में, ताकि उनके चचा शहबाज साहब जो है स्मूथ स्पीच ना कर सके, इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से थी कि ये सारा माहौल खराब हो। देखिए फरीद साहब, मरियम नवाज साहबा इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर लीडर है, उसकी बात सुनी जाती है पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान, उसका जो किरदार है, मज़ाहमती किरदार है, जो बहादुरी है, जो जुर्रत उसने की है, उसको करोड़ों लोग फॉलोअर है उनके। तो ये जो हुकूमत है खौफजदा है मरियम नवाज से। ठीक है, फहीम साहब कह रहे हैं, बड़ी बात होता है, पार्लियामेंटेरियन ये बात कर रहे हैं। जो इन्होंने बात की है, हुकूमत खौफजदा है। मरियम नवाज इस मुल्क की कैबिनेट में डिस्कस होती है, प्राइम मिनिस्टर उसको डिस्कस करते हैं, ये हर शो में मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। अच्छा, ये फोबिया है मरियम नवाज साहबा का। अच्छा, वो इनको ये है कि ये जो कुछ हुआ है, ये बात पहले भी, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये पहले इनके वजीर मुशीर कर चुके हैं, ट्वीट के जरिए मीडिया पे कर चुके हैं। हाँ। ये खौफ है मरियम का। मुझे फरीद साहब, आप एक ईमानदारी से, आप किसी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं, आप मुझे बताएं किसी को चोर कहना गाली है नहीं है? मुझे आप बता दें, ईमानदारी से बता दें। पार्लियामेंटेरियन है, पार्लिमानी है, उस चीज के अंदर आप तो बहुत सारे यहाँ पे अल्फाज हैं, मुझे बताएं, यहाँ तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आप एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर जाते हैं ना खेलदार साहब। जिस मुनसब पे इमरान खान बैठा हुआ है, उस मुनसब की कोई तकद्दुस है नहीं है। वजीर आजम मेरे लीडर को, मेरे लीडरान के लिए कहता है ये चोर हैं।
मैं आज आपके लिए एतराफ करता हूं, फहीम साहब कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, मैंने वीडियो बनाई है, मैं बताऊं, अगर वो कहता हूं, अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर डंकी राजा और जो अली गौर बलोच साहब ने जो बात की ना, मैं सुनवा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं दोबारा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जेब देता है? नहीं, मुझे ये बताएं, फहीम साहब कहते हैं तहकीकात करें, मैं एतराफ करता हूं आपके शो में, मैंने वीडियो बनाई है, जो करना है ये कर ले, क्योंकि मैं वो तो कह रहा है इजाजत ही नहीं है इजाजत, मैं करूंगा जब मेरी आप पार्लियामेंट में बनाएंगे? नहीं, जब मरियम औरंगजेब पे हमला हुआ, इनके एमएनएस ने हमला किया, मैंने वीडियो बनाई, मैं एतराफ करता हूं, मेरी बहन है वो तो कह रहे हैं इजाजत ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर वीडियो बनाना एज अ पार्लियामेंटेरियन। मैं उस दस्तूर को नहीं मानता जो मेरे खिलाफ मेरी बहन के गले में हाथ डालेगा। पार्लियामेंटेरियन है। अच्छा, वजीर आजम कहता है फलाना लीडर चोर है, वो देखो जो लीडर मेरा है, मैं अगर अपने बाप के बाद किसी की इज्जत करता हूं, मैं अपनी वालदा के बाद किसी की इज्जत करता हूं, वो मैं नवाज शरीफ की करता हूं, वो शहबाज शरीफ की करता हूं, वो मरियम नवाज की करता हूं, हमजा शहबाज। प्राइम मिनिस्टर उसको चोर बोलेगा, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं जूता भी फेंकूंगा, मैं लड़ाई भी करूंगा, मैं वीडियो भी बनाएंगे, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, पार्लियामेंट में बनाएंगे, जो करना है फहीम बता दे जाके रूल जो भी है। मेरे लीडर को गाली दे, मैं सुनता रहूं, और प्राइम मिनिस्टर दे रहा है और कोई नहीं दे, फहीम देता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है तारीख में। प्राइम मिनिस्टर जब गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंदोखेल साहब, फहीम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। कादिर मंदोखेल साहब, जो आपने बात की, ये वाकई बड़ी ऐसी बात है जिस तरह से खेलदार साहब कर रहे हैं, फहीम जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये तो बात है कि इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। अवाम में क्या मुंह दिखाएंगे, अवाम को क्या जवाब देंगे? वैसे अपने हलके में जाके क्या बात बताएंगे कि हम वहां क्या करते हैं? ठीक है, बिल्कुल बात सही कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं तो खुद शर्मिंदा हूं, और मैं अपने हल्के में जाके लोग मुझे बोलेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और मैं सोशल वर्कर हूं, मैंने वहाँ क्या किए, और लेकिन मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं किया, मगर जो हमारे कुलीग्स ने किए हैं तो मैं तो शर्मिंदा हूँ इस बात पे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि करोड़ों अरबों रुपए जो असम्बली पे हम पे दूसरे एमएनए सेनेटर्स पे खर्च हो रहे हैं, ये भी आवाम की तौहीन है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको एक हुकूमत एक फलदार दरख्त की तरह है, हुकूमत को झुकना चाहिए, उनकी अपोजिशन को तनकीद की, इनके सजेशन को। अब आप बजट आपने पेश की, या तो वही सदर मुमलिकत। लेकिन कादिर साहब, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी तो इस हुकूमत को पपेट हुकूमत कहते हैं। वो कहते हैं कि जी खबरदार किसी ने नाअहल हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया हो। उन्होंने गधों की जो आबादी ज्यादा हुई उसको भी तहत लफ्ज के अंदर पार्लियामेंट में उसको भी एतराफ कर दिया, उस चीज के ऊपर भी बता दिया कि इनकी आबादी इस हुकूमत में बढ़ गई है। आप समझते हैं कि आपके चेयरमैन साहब भी जो है वो जिस तरह से स्पीच कर रहे हैं, इन पैरामीटर्स पे स्पीच करनी चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ, उनमें तीनों में गलत कौन सी बात है? क्या मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं और सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। क्या एक शख्स जो कि दागदार है, पूरे माजीज का दागदार है, वो रियासत मदीना का नाम अपनी नापाक जबान से ले सकता है? और मैं तो आपके तौर से मौलवी साहिबान जो कि वो फतवे बांटते थे कुफर के, वो कहाँ है? वो आजकल कहाँ है? वो मौलवी नजर नहीं आते। नंबर एक बात। दूसरी बात पुपेट का, तो ये पुपेट और क्या होता है? इससे बढ़ के पुपेट क्या होता है? वो पश्तो में कहावत है कि जानमाज में तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? ये अगलों ने सेलेक्टर है तो इनको खड़ा तो कर दिया, मगर अब आज अंजाम खुद वो भुगत रहे। तीसरी बात बिलावल साहब ने कहा कि गद्दों में इजाफा हो, ये तो पूरा तजिया रिपोर्ट है, इसमें गलत क्या है? सबसे ज्यादा गधे जो है ना इस साल, अभी पिछले साल पाकिस्तान में बढ़े हैं। अब वो अगर वो पीटीआई के दोस्त गधों का नाम इंसानों को दे रहे तो इसकी मर्जी है, हमने तो गधों की बात की है। अब अगर आदमी खुद ही कहते कि भाई मैं ही गधा हूं या अगला गधा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बहरहाल हमने गधों की बात की है, गधे वाकई बढ़ गए पाकिस्तान में, और बिल्कुल बढ़ गए। हम ये भी नहीं बढ़ रहे कि 3 साल से बढ़ गए, गधे बढ़ गए, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई अपने तो ऊपर ले जा रहे तो हम क्या कर सकते? चले, एक मिनट कमिश्नर, ब्रेक लेनी है। फहीम साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फहीम साहब, जो कुछ भी हमने नेशनल असेंबली के अंदर देखा, आज बलूचिस्तान असेंबली के अंदर भी कुछ उसी तरह की हालत रही। अपोजिशन ने गेट बंद किए, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने गेट तोड़ दिए। बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल भी जूता क्लब में शामिल हो गए, जूता उनके ऊपर उछाल दिया गया। क्या हो रहा है सब फहीम साहब? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है ना। मैं फिर आपको कहूं कि जो उस दिन नेशनल असेंबली में भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये एक मौजूद माशरा इस चीज की इजाजत नहीं देता, और मैं भी इस तरह की बातें नहीं कर सकता। देखिए, ये होता कहाँ से ये एक माइंड सेट होता है। माइंड सेट मेरे मोहतरम भाई हैं खेलदार साहब,
ये जैसे इनकी जमात का एक माइंड सेट है, जिस तरह ये कह रहे हाँ मैंने वीडियो बनाई है, जो मेरा कर सकते हो करो, मैं तो जूता भी मारूंगा। सॉरी, देखिए ये चीज इस तरह नहीं चल सकती जब तक हमने अपने जहन। वो कह रहे हैं मेरे लीडर को अगर चोर कहोगे तो मैं अपने लीडर पे कई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक लफ्ज ही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। देखिए फिर मुझे आप फरीद भाई चोर का मुतबादिल बता दे क्या कहना चाहिए। एक चीज है, एक मैं नहीं कहता चोर है, मैं नहीं कहता, मेरा लीडर नहीं कहता, यहाँ की मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने कहा है, यहाँ के मोअज़्ज़ज़ ऐवान मतलब जो इदारे उन्होंने कहा है। मुझे बताया कि फिर चोर नहीं कहते, आप कोई अच्छा सा वर्ड दे दे, मुंह कह देते हैं। ये तो मिल बैठ के फैसला कर लें कि दोनों किस चीज के ऊपर मुत्तफिक होते हैं। ये तो इत्तेफाक कर ले कि कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसके ऊपर दोनों इत्तेफाक कर ले। मैं ये समझता हूँ कि अब मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, कारकुन हूँ, ये लोग भी हैं, हमें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, गलत को गलत कहना पड़ेगा। नहीं, पाबंदी की जद में तो आप भी आ गए थे ना, पाबंदी की जद में तो आप भी आ गए थे। सर मैं आया, देखिए मैं आया, सही आया गलत आया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं नहीं गया, मैंने बहस नहीं की। यहाँ पे क्या होता है कि नून लीग के जितने मेंबर आने ये उस दिन दोबारा गए, ये स्पीकर को कस्टोडियन ऑफ द हाउस तो कहते हैं, इनका लीडर उठ के कहता है स्पीकर को कि मैं जूता मारूंगा। मुझे बताएं कि ये कौन सी जबान यूज करते हैं? ये पूरा पार्लियामान इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और ये सारे बैठे हुए हैं, इनकी सिर्फ इस बात से नीचे बात नहीं होती, जूता मारेंगे, देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस तरह बातें होती है। मुझे बताएं एक मोअज़्ज़ज़ माशरे में ठीक है। खेलदार साहब आप चले इस चीज के ऊपर है, आप क्या रकीन की तरफ से जो उसकी मजम्मत करते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए था? फहीम साहब तो कह रहे हैं, कादू खेल मंदू खेल साहब भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। देखें ये बात कब से शुरू हुई है? ये बात 2014 से कंटेनर से शुरू हुई है और ये जो कहते हैं ना कि ये अदालत ने फैसला किया, 2014 में कौन सा अदालत ने कहा था कि हमारे लीडर चोर है? ठीक है, 2017 में फैसला आया ना, उसमें भी चोरी साबित तो नहीं हुई। आप मुझे बताएं, मियाँ साहब को अकामा पे निकाला गया है, आप फिर क्यों गाली देते हैं? अगर देखें इस जो भी पार्लियामेंट की जो रवायात ख़त्म हुई है या जो उसका जिम्मेवार एक शख्स है, उसका नाम है इमरान खान। वो जो अमेरिका में जब जाता है, जहाँ पे जाके अच्छा यानी उन्होंने किया तो उनका देखा देखी अब बाकी लोग भी देखिए ना, इन्होंने ये कल्चर जो है पीटीआई ने मुतारिफ कराया है, तो इस कल्चर पे सब आ गए। अच्छा ये कल्चर मुतारिफ कराया है, सब आ गए उस कल्चर। देखिए मेरी बात सुने, जब आप मैं कोई बात करूंगा आप मुझे जवाब देंगे ना, ये नेचुरल अमल है। मैं खामोश होके आ जाऊं, ये इतना अजीम हम नहीं है। अगर आप एक कल्चर को गलत कहते हैं तो क्या वो कल्चर दूसरों को अपनाना चाहिए? नहीं, मैं बताऊं कि पार्लियामेंट में गाली नहीं होनी चाहिए, मैं इसका हामी नहीं हूं। मैं अपनी दिल की बात बताऊं, मैं बिल्कुल हामी में नहीं हूं। मुझे ये बताया जाए डोंकी राजा अगर गाली है तो चोर गाली नहीं है, अगर चोर गाली है नहीं है तो डोंकी राजा भी गाली नहीं है। अच्छा ठीक है, कादिर ख़यान मंदोखेल साहब, सोल्यूशन क्या है इसका? आखिर आगे चल के ये चीजें अगर इसी तरह से चल रही है, व्हाट यू सी, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए? मैंने तो अपने लिए सोल्यूशन ढूंढ लिया भाई। अच्छा, मैंने अपने सोल्यूशन ये ढूंढ लिया है कि बजाय मैं इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तानी आवाम का पैसा जाया करूं, अपना टाइम जाया करूं, तो मैं बेहतर ये समझूंगा अगर यही हाल होता रहा, मैं अपने हल्के में बैठ के आवाम की खिदमत करने पे ज्यादा तरजीह दूंगा। नहीं, बजाय इस्तीफा दे देंगे या फिर एज एन एमएनए रहते हुए वहां पे ये काम करेंगे? मैं इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा, किसी को खुश करने के लिए भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये इसी तरह चलता रहा तो यकीन करेंगे मैं फिर ज्यादा अपने हल्के में आवाम की खिदमत पे ज्यादा जो, क्योंकि मैं एक वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं पीएचडी हूँ मीडिया लिहाज में, मैं तो बड़ा एक हसरत एक उम्मीद लेके आया था कि मैं पाकिस्तान की असम्बली में जाऊंगा, गरीबों लोगों के लिए कुछ काम करूंगा, कानून में मदद करूंगा। यहाँ तो माहौल ही दूसरा है और फिर आप मायूस हुए असम्बली में आके? खेलदार साहब और फहीम खान साहब तो नहीं मानेंगे, जो हाउस का कस्टोडियन है उनको मुराद सईद साहब 6 फुट का लंबा नौजवान नजर नहीं आ रहे, टेबल पे चढ़े कमेटी बनाओ। खुदा का मानू कमेटी तो उस वक्त बना ले जो आपने कुछ देखा ही नहीं। चले, बहुत शुक्रिया कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, फरीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, खेलदार साहब थैंक यू सो मच, फरीद रीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।